राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के आधार पर 4 नवरात्र बताए गए हैं। 2 नवरात्रि बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं और 2 गुप्त रूप से साधु संतों के लिए मनाए होते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती हैं। मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा से सभी कष्टों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस बार कुंभ संक्रांति के साथ ही गुप्त नवरात्रि की भी शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। इस बार दोस्तों, जो ये शुभ तिथि है, गुप्त नवरात्र जो शुरू हो रहे हैं वो 12 फरवरी शुक्रवार के दिन से हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन है, तो गुप्त नवरात्रि जो है इस बार बहुत ही शुभ दिन से शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि का ये उत्सव साधना और व्रत के लिए होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है और इसके दिन जो है आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लग जाएं। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि तिथि जो शुरू होगी वो गुप्त नवरात्रि शुरू 12 फरवरी 2021 शुक्रवार के दिन से हो रही है और गुप्त नवरात्रि समाप्त 21 फरवरी 2021 रविवार के दिन को खत्म हो जाएगी। आइए दोस्तों, आपको जानते हैं प्रत्यक्ष और गुप्त नवरात्र में अंतर। 4 नवरात्र में से 2 को प्रत्यक्ष नवरात्र कहा गया है क्योंकि इनमें ग्रस्त जीवन वाले साधना पूजन करते हैं, लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्र होते हैं उनमें आमतौर पर साधक, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने वाले, तांत्रिक, मांत्रिक देवी की उपासना करते हैं। हालांकि चारों नवरात्रों में देवी सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र के दिनों में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व बताया जाता है। जबकि प्रत्यक्ष नवरात्रि में सांसारिक जीवन से जुड़ी कई चीज़ों का प्रदान करने वाली देवी के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्र में अगर आमजन चाहे तो किसी विशेष इच्छा पूर्ति या फिर सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि की साधना करके मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुप्त नवरात्रि जो है साधु संतों के साथ साथ जो है अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे कोई भी परेशानी है, कोई इच्छा है, जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है लाख मेहनत के बाद भी, तो दोस्तों उन व्यक्तियों को जो है इन दिनों में व्रत रख सकते हैं और पूजा आराधना के साथ साथ कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जिसके कारण से आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो सके, आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों न हो वो पूरी हो सके। इसके लिए जो है हम भी गुप्त नवरात्र के दिन व्रत उपवास रख सकते हैं। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना का विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों, तंत्र साधना गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले साधक और तांत्रिक करते हैं। गुप्त नवरात्र में साधना के लिए सिद्धियों की भी प्राप्ति की जाती है। प्राचीन काल में गुप्त नवरात्र ही ज़्यादा प्रचलित थी। बाद में युगों के परिवर्तन के बाद चैत्र नवरात्र मूल रूप में आया और फिर शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ मास में की जाती है। दोस्तों, माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं कुछ इस प्रकार हैं कि गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की 10 विद्याएं की पूजा एवं साधना की जाती है। इनमें माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी देवी, माँ चित्रमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ कलमा देवी, माँ धूम्रवती और माँ मांतकी देवी, इन सभी की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि पर शुभ सहयोग भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, चारों नवरात्रि के दौरान ऋतु परिवर्तन भी होता है और साधना व पूजा पाठ के लिए ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति भी बनती है, जिससे इनकी पूजा करने का फल भी कई गुना व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत सूर्य के राशि परिवर्तन और गुरु शुक्र तारा उदय के साथ हो रही है। इसी नवरात्रि की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का प्राकट उत्सव बसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाएगा। माघ मास की नवरात्रि 12 फरवरी से शुरू होगी और 21 फरवरी को पूर्ण होगी। इस तरह ये 10 दिन का पर्व मनाया जाएगा क्योंकि हर दिन माँ दुर्गा की महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्र का महत्व, तो चारों नवरात्र हर साल 3-3 महीने की दूरी पर आती हैं। प्रत्यक्ष तौर पर चैत्र, गुप्त, आषाढ़, प्रत्यक्ष आश्विन और गुप्त मास माघ पौष मास में माँ दुर्गा की उपासना करके इच्छित फल की प्राप्ति की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या
की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र का महत्व, प्रभाव और पूजा विधि बताने वाले ऋषि मुनियों में श्रृंगी ऋषि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार एक महिला श्रृंगी ऋषि के पास आई और अपने कष्टों के बारे में बताया। तो महिला ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि मेरे पति दूर वैष्णव से घिरे हुए हैं और इस कारण कोई धार्मिक कार्य और व्रत अनुष्ठान नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में क्या करूं कि माँ शक्ति की कृपा मुझे प्राप्त हो, मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति मिले। तब ऋषि ने महिला के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना करने के लिए कहा था। ऋषिवर ने गुप्त नवरात्र में साधना की और विधि बताते हुए कहा कि इससे तुम्हारा सन्मार्ग की तरफ बढ़ेगा और तुम्हारा पारिवारिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों इस बार जो है गुप्त नवरात्रि शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप शुक्रवार का दिन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी का दिन है, तो इस दिन दोस्तों अगर आप विशेष उपाय करते हैं तो माता रानी लक्ष्मी आपके ज़रूर जो है खुशियों से घर भर देगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों कि आपको इस दिन कौन से काम करने चाहिए। शुक्रवार को दोस्तों विशेष रूप से देवी माँ के मंत्रों का जाप करें। यदि आप चाहें तो माँ दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। देवी माँ के पूजन में साफ सफाई और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मंत्र जप में उच्चारण भी एकदम सही होना चाहिए। यदि आप मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ब्राह्मण से मंत्र जप भी करवा सकते हैं। दोस्तों शुक्रवार को देवी पूजा करते समय हार, फूल, प्रसाद, कुमकुम, चंदन, चावल आदि पूजित सामग्री के साथ ही शहद और इत्र अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए। शहद और इत्र चढ़ाने से देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और भक्त का व्यक्तित्व आकर्षक भी बनता रहता है। और ऐसे ही दोस्तों एक पान पर गुलाब का एक फूल रखकर माँ देवी दुर्गा को जरूर चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन है। अगर आप इस दिन जो है पूजा आराधना करते समय, जब कलश की स्थापना करते हो, उस समय आप एक पान पर गुलाब का फूल रखकर देवी दुर्गा को अवश्य चढ़ाएं। इस उपाय से मां लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और सदैव आपके घर में पैसा आता रहेगा और कभी किसी प्रकार की धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। ध्यान ये रखें कि दुर्गा पूजा लाल आसन पर भी बैठ कर आपको करनी चाहिए। और ऐसे ही देवी का अभिषेक इत्र मिले जल से करें। इस उपाय से देवी प्रसन्न होती है और भक्तों की सारी मनोकामना पल भर में पूरी करते हैं। तो दोस्तों अगर ये उपाय आप आज के दिन करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ पल भर में ख़त्म होने लगेगी। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का बिल्कुल भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा शवी एक नारी हैं, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में घर क्लेश, द्वेष, अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से कभी घर में बरकत नहीं होती है। नवरात्रि में स्वच्छता का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 9 दिनों के सूर्योदय के साथ ही स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करें और ना ही चमड़े के बेल्ट या जूते आपको इन 9 दिनों में पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून भी आपको नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान जो है आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि की अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भी कलश स्थापना हो तो उसका शुभ मुहूर्त आपको बताने जा रहे हैं। तो नवरात्रि शुरू दोस्तों 12 फरवरी 2021 शुक्रवार के दिन को हो रही है। नवरात्रि समाप्त 21 फरवरी 2021 रविवार के दिन को होगी और कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:59 तक का रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त जो है 12:13 से 12:58 तक का अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे गुप्त नवरात्रि जो है साधु संतों के लिए माने जाती हैं, लेकिन जो जातक चाहता है कि उसके घर में भी किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ न हो, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तो दोस्तों वह लोग इस दिन व्रत उपवास कर सकते हैं। उन लोगों के लिए दोस्तों आज का दिन बहुत ही यानी नवरात्रि बहुत ही शुभ होती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का आवागमन जरूर हो, माता लक्ष्मी जी नवरात्रि के दिनों में आपके घर पर जरूर आए, तो आपको एक काम करना चाहिए कि दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है हल्दी मिले हुए पानी, थोड़ी सी हल्दी लेकर गंगा जल में डालकर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अपने घर के मंदिर में रखकर माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। पूजा आराधना के बाद माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। फिर उस हल्दी मिले हुए गंगा जल पानी को अपने घर के मुख्य द्वार पर
जो है छिड़क दीजिए। इससे दोस्तों घर की सकारात्मकता बनी रहेगी, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारेंगे। और ऐसे ही घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं, इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनेगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर की ओर जरूर पधारेंगे।